करती हूँ, वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और मंच पे आसीन अत्यंत ही आदरणीय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय, माननीय सांसद राज्यसभा एवं उत्तर प्रदेश के अत्यंत ही आदरणीय पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को हृदय तल से नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और हम सबके अत्यंत ही आदरणीय भाषा विभाग के अपर मुख्य सचिव महोदय श्री जितेंद्र कुमार जी को हृदय तल से नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। और उच्च शिक्षा विभाग के अत्यंत ही आदरणीय प्रमुख सचिव महोदय श्री MP अग्रवाल जी को हृदय तल से नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। अत्यंत ही आदरणीय क्षेत्रीय संयोजक श्री जयशंकर पांडे जी को हृदय तल से नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। और हमारे संस्थान के परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय डॉक्टर अखिलेश कुमार मिश्रा जी को हृदय तल से नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। मंच पर आसीन संस्थान के वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर रविशंकर पांडे जी को हृदय तल से नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। आप सभी उपस्थित समस्त पुरस्कृत विभूतियों को नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। उपस्थित हमारे जो साहित्यकार हैं, अतिथि हैं, उनको भी तल तल से नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। हमारे संस्थान के जो हमारे सम्मानित पदाधिकारी सदस्य हैं, उनको भी हृदय तल से नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। और मंच के सम्मान में कुछ शब्द पुष्प अर्पण के साथ संस्थान के प्रगति के संबंध में आप सभी के लिए संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत करती हूँ। महक उठा है सदन हमारा, महक उठा है सदन हमारा, महक उठा है मंच, महक उठा है सदन हमारा, महक उठा है मंच। दिव्य दिवस हुआ आज हमारा, दिव्य दिवस हुआ आज हमारा, आए जो श्रीमंत, दिव्य दिवस हुआ आज हमारा, आए जो श्रीमंत। आप ही के चर्चे हर ओर हैं, आप ही के चर्चे हर ओर है, यश का कहीं न छोड़। आप ही के चर्चे हर ओर है, यश का कहीं न छोड़। आपके एक आ जाने से मन में घुल गए हैं रसगुलकंद, आपके एक आ जाने से मन में घुल गए हैं रसगुलकंद। और इन्हीं शब्द पुष्प के साथ आप सभी को बहुत ही हर्ष के साथ अवगत कराना है कि राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान उत्तर प्रदेश का गठन वर्ष 1996 में उत्तर प्रदेश सचिवालय, विधानसभा और विधान परिषद के अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा किया गया, जिसकी औपचारिक स्थापना 23 जून 1999 को किया गया। 23 जून 1999 का काल राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान के लिए अत्यंत ही ऐतिहासिक रहा, क्योंकि 23 जून 1999 को ही संस्थान के परम आदरणीय बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्य प्रेमी डॉक्टर उमेश कुमार सिंह चौहान IAS को संस्थान का प्रथम अध्यक्ष के रूप में चुना गया। श्री उमेश कुमार सिंह चौहान जी के नेतृत्व में राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान उत्तर प्रदेश बहुमुखी रूप से आगे बढ़ा। और यह क्रम जो हमारे संस्थान के परम आदरणीय अध्यक्ष रहे श्री डॉ कुमार IAS, श्री अनीस अंसारी IAS, श्री आलोक रंजन IAS, डॉक्टर हर्षरण दास IAS, डॉक्टर हरिओम IAS एवं वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश कुमार मिश्रा IAS के नेतृत्व में संस्थान की प्रगति की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है, क्योंकि संस्थान न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि भारत स्तर पर अपने परचम को लहराया। बड़े हर्ष एवं गौरव के साथ आप सभी को अवगत कराना है कि राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान उत्तर प्रदेश द्वारा प्रत्येक वर्ष 1-1 लाख रुपए की धनराशि से 24 पुरस्कारों का वितरण किया जाता है उन राज्य कार्मिकों के लिए जिन्हें जिनकी उत्कृष्ट पुस्तक होती है, जो दीर्घकालिक साहित्यिक सेवा किए होते। बड़े और गौरव के साथ आप सभी को अवगत कराना है कि राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान उत्तर प्रदेश द्वारा संस्थान में किए गए योगदान, अपरिहार्य पत्रिका में किए गए योगदान, उत्कृष्ट पुस्तक के साथ ही जो हमारे महत्वपूर्ण साहित्य सेवी है उनको साहित्य गौरव सम्मान से नवाजा जाता है। बड़े हर्ष के साथ रहना है कि आज के कार्यक्रम में साहित्य गौरव कुल 22 वितरण आप सभी के बीच किया जाना है। हर्ष के साथ आप सभी को अवगत कराना है कि राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान उत्तर प्रदेश द्वारा देश के उत्कृष्ट राज्य कार्मिक के ऊपर एक साहित्यिक प्रदर्शन कार्यक्रम भी विकसित का किया जाता है। बड़े गौरव के साथ आप सभी को अवगत कराना है कि राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान उत्तर प्रदेश द्वारा राज्य कार्मिकों के भीतर साहित्यिक प्रतियोगिता और चेतना के संवर्धन के लिए लेख, कहानी और कविता में प्रतियोगिता किया जाता है। और जो प्रतियोगी राज्य कार्मिक होते हैं विजेता, उन्हें सुनिश्चित कार्यक्रम में सम्मानित भी किया जाता है। राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान उत्तर प्रदेश द्वारा साहित्य के विभिन्न विधाओं को विकास करने के लिए, संरक्षित करने के लिए अपरिहार्य पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है, जिसमें साहित्य से संबंधित विभिन्न विधाओं के लेखों को प्रकाशित किया जाता है। बड़े गौरव के साथ आप सभी को अवगत कराना है कि राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान उत्तर प्रदेश द्वारा
साप्ताहिक मासिक काव्य गोष्ठियों का आयोजन समय समय पर किया जाता है। साथ ही राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान उत्तर प्रदेश द्वारा विभिन्न दिवसों, त्योहारों आदि महत्वपूर्ण अवसर पर कवि मंच, कवि सम्मेलन, वक्तव्य कार्यक्रम, सेमिनार आदि तमाम महत्वपूर्ण साहित्यिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। बड़े गौरव के साथ आप सभी को बताना है कि राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान उत्तर प्रदेश द्वारा जो साहित्य सरिता कार्यक्रम DD UP पर प्रसारित हुआ वो अत्यंत ही आप सभी के बीच लोकप्रिय रहा। तत्क्रम में राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान द्वारा अपने नए दौर में कार्मिकों अर्थात साहित्यिक राज्य कार्मिकों के साहित्यिक धरोहर को संरक्षित करने के साथ ही जो देश के प्रदेश के महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं उनके साहित्यिक धरोहर को संरक्षित करने के लिए रिकॉर्डिंग स्टूडियो की स्थापना से संबंधित कार्य किया जा रहा है। आप सभी को बताकर बेहद प्रसन्नता हो रही है कि राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान की पहुंच जन जन तक हो सके, सभी साहित्यकार लाभ उठा सके। तत्क्रम में राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान द्वारा संस्थान का शाखा स्थापना की कार्रवाई प्रत्येक जिला स्तर पर किया जा सके उसके लिए भी कार्य किया जा रहा है। और आप सभी को बताकर बेहद प्रसन्नता हो रही है जो आप इतने साहित्यिक कार्यक्रम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं, उसके लिए उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नियमित रूप से भाषा विभाग के बजट के अनुदान संख्या 39 के अंतर्गत नियमित रूप से बजट उपलब्ध कराया जाता रहा है। बड़े हर्ष और गौरव के साथ आप सभी को अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा भाषा विभाग के बजट के अनुदान संख्या 39 के अंतर्गत 45 लाख रुपए की धनराशि राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान को प्रदान किया गया और आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भी उत्तर प्रदेश शासन द्वारा भाषा विभाग के बजट के अनुदान संख्या 39 के अंतर्गत 45 लाख रुपए धनराशि दिए जाने की व्यवस्था की गई है। हम सभी संस्थान के समस्त पदाधिकारी सदस्य यहाँ पर मौजूद अत्यंत ही आदरणीय अपर मुख्य सचिव महोदय श्री जितेंद्र कुमार जी को एवं उपस्थित उत्तर प्रदेश शासन के समस्त अधिकारियों को हृदय तल से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। आशा है, विश्वास है हमारी संस्था जिस प्रकार से आज उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में अपनी प्रगति को, आप सभी को साहित्य को एक नए जुड़ाव उत्पन्न कर रही है, साहित्य को एक समावेशी विकास के लिए कार्य कर रही है, आने वाले कल में अवश्य ही साहित्य को एक नई ऊंचाई प्रदान करेगी, बल्कि पूरे विश्व स्तर पर संस्थान साहित्य में एक परचम लहराएगी। इसी के साथ मैं पुनः आप सभी कृतज्ञता से नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ और आज हमारे जो पुरस्कृत हो रहे विभूति है उनको बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ। नमस्कार।